हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 29 दिसंबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपके रियल हैं। कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, मुझे करेक्ट करिएगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन की अगर जो बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोशिका की खोज किसने की थी, है ना। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज हो जाएगा, कोशिका खोज हो जाएगा किसने किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से बोर्ड पर राइट कर दूंगा और उसको क्या करिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको तुरंत क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बट पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं ओरली भी बताऊंगा जिसमें मुझे डाउट रहेगा, तो इस वजह से आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन मिल पाएंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टाइप ऑफ टैक्स, मतलब जीएसटी जो है वो किस टाइप का टैक्स है, जीएसटी टैक्स। तो जीएसटी जो है आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर जिसे बोलेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगले क्वेश्चन की आपसे पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट में कौन है ना। आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर पूछा था आपसे, है ना। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपके हो जाएंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, किस नंबर के गवर्नर है, तो 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भूटान की कैपिटल, है ना, भूटान की कैपिटल राजधानी, तो भूटान की कैपिटल हो जाएगी आपका सिंपल क्या, थिम्पू। क्या हो जाएगा, थिम्पू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका जो सांची का स्तूप है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा था कहां पर है, किसने बनवाया, आपकी घुमा दिया क्वेश्चन। इस बार पूछा है कि सांची का स्तूप जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ, है ना, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप, सांची का जो आपका स्तूप है, सांची का स्तूप, ठीक है, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर कब आया, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो ये आपका आया था 1989 में। कब आया था, 1989 में। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि केरल के सीएम, है ना, केरल के सीएम और गवर्नर, ये पूछा ही जा रहा है हर एक शिफ्ट में। केरल के सीएम तो आपके कौन है, पी विजयन, है ना, पिनरई विजयन है तो पी विजयन में लिख दे रहा हूं, है ना, पी विजयन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो पिनरई विजयन हो जाएंगे केरल के सीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका चूना पानी, है ना, चूना पानी या फिर लाइम वाटर का आपसे पूछा था क्या, रासायनिक सूत्र, है ना, केमिकल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल टाइस, है ना। तो ये आपका चूना पानी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, चूना पानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन था आपका कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ना। तो वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन में जहां तक मुझे पता है बताया गया था वेब ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर नहीं। तो वेब ब्राउजर ऑप्शन में दिया हुआ था आपका गूगल, खाली गूगल दिया हुआ था। तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, इस वजह से यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा डाउटफुल हूं मैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट करिएगा अगर जो आप पेपर देख के आए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बाबर के पिता, है ना, फादर ऑफ बाबर। तो बाबर के पिता का नाम, बाबर के पिता, तो ये उमर शेख था नाम इनका, उमर शेख मिर्जा, है ना, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, ये बाबर के पिता थे, उमर शेख मिर्जा 2। अभी 2 हो सकता है ना दिया हो ऑप्शन में, तो आपका उमर शेख मिर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चंद्रयान 2 की लॉन्च व्हीकल का नाम, है ना, चंद्रयान 2 लॉन्च व्हीकल नेम, चंद्रयान 2 लॉन्च व्हीकल नेम, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा GSLV MK3M1, है ना, ये पूरा इसका नाम है। ऑप्शन से अगर जो आप M1 MK3M1 याद कर लेते तब भी काम कर जाता था, क्योंकि GSLV तो सबको पता होता है। ठीक है, बट मैं पूरा लिख दिया हूं, जो भी आप कराओ वही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि
ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कांग्रेस की स्थापना किसने की, है ना। तो कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की जो स्थापना किया था एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम ने। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात, अच्छा ये कब किए थे? तो 1885 में। कब किए थे? 1885 में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, है ना। ये M1 है गाइस, मैं कंफ्यूज मत होइएगा, ये M1 है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका बाइल जूस है वो किस बॉडी के किस ऑर्गन से निकलता है ना। तो आपका बाइल जूस या फिर पित्त रस अगर बोलेंगे, है ना, तो बाइल जूस या पित्त रस जिसे बोला जाएगा, पित्त रस या फिर बाइल जूस, ये आपका किस पार्ट से निकलता है? तो ये किससे निकलता है? लीवर से, है ना। अगर आपने लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था राजीव गांधी खेल, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। राजीव गांधी, ये करंट अफेयर जो मैंने टॉप 20 करंट अफेयर बनाया था उसी में से एक क्वेश्चन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जिनका अपकमिंग एग्जाम है, आपको टॉप 20 करंट अफेयर मिलेगा। 19 और 20 दोनों का मिक्स है, केवल 20 है ना। तो इसको आप एक बार देखिएगा, और साथ में आपको आईपीएल से रिलेटेड भी मिलेगा क्वेश्चन, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आईपीएल 2020 को कवर किया है। बाकी उसके साथ जो पुराने भी आईपीएल हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन मैंने कवर किया, तो ये 2 लिंक आपको मिलेगी, जरूर देखिएगा। बाकी रीजनिंग का एक रामबाण वीडियो मिलेगा, 11 घंटे की लगातार वीडियो है। अभी मैं रीजनिंग का एनालिसिस भी कराऊंगा, तो वहां पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, तो ये कितने टोटल 5 लोगों को मिला है। मैं नाम ओरली बोल दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। आपका हो जाएगा कौन? रानी रामपाल, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा और विनेश फोगाट, 4 हो गए। और आपका M थंगवेलु, है ना, M थंगवेलु, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा था कि PMKVY, है ना, इसका फुल फॉर्म शायद पूछा था, या फिर पूछा होगा कि इसमें होता क्या है, तो मैं पूरी बात बता दे रहा हूं। PMKVY तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो सबको पता होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, अच्छा ये किससे रिलेटेड है? तो ये स्किल डेवलपमेंट से है। किससे है? स्किल डेवलपमेंट से है। ठीक है, चलिए अच्छा, और ये कब आया है? कब मतलब ये आई थी योजना? तो 2015 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और आपका है, तेलंगाना के राज्यपाल पूछा था आपसे, है ना। तो तेलंगाना के गवर्नर, ठीक है, चीजें विजिबल है आपको या नहीं? एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ ठीक है, दिख रहा होगा। तेलंगाना के गवर्नर आपसे पूछा था, तो ये कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, है ना। तो तमिलसाई सौंदरराजन ये है आपके, पूरी चीजें लिख दे रहा हूं, तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, ये आपके कौन है? तेलंगाना के गवर्नर। ठीक है, और एक वो पीएम पूछा था, हाँ, जापान के पीएम कौन है? जापान के पीएम शिंजो अबे, कुछ लोग लगा कर आए होंगे, है ना, जबकि ऐसा है नहीं, वो चेंज हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य समय सही नहीं चल रहा था। कौन हो जाए हैं? योशिहिदे सुगा, है ना। तो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, योशिहिदे सुगा, है ना। इनके ऐसे नाम है कि स्पेलिंग वगैरह बड़ा इनका कठिन है याद करना, है ना। तो योशिहिदे सुगा, है ना, योशिहिदे सुगा, और ये हो जाएंगे तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछा था, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज्य, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि शायद ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्या एक तो योजना ये कंफर्म था कि योजना आई है, एक क्या सांसद आदर्श योजना भी आई थी क्या? ये थोड़ा कमेंट में बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड चीजें आपको बता दूंगा, बट मुझे अभी कंफर्म ही नहीं है क्वेश्चन, तो मैं बता नहीं रहा हूं। सांसद आदर्श योजना बस लिख दे रहा हूं, क्या ये आया था? नहीं, स्टार बना के दे रहा हूं, सांसद आदर्श योजना। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके आप लोग, इससे रिलेटेड कुछ था या नहीं था। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आईसीसी का हेडक्वार्टर, बहुत आसान क्वेश्चन, अगर ये आया था तो दुबई। कहां पे है आईसीसी हेडक्वार्टर? ये क्या हो जाएगा? दुबई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें की इसकी खोज आया था जिसमें से प्रोटॉन पूछा था। तो मैं बार बार एक ट्रिक बताता हूं, ईटा पर नचय, ईटा पर नचय, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। बट प्रोटॉन के साथ थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, प्रोटॉन पूछा था अगर आपसे, तो प्रोटॉन की खोज जो किया था ऑप्शन में, अगर जो गोल्डस्टीन था तो आपको गोल्डस्टीन लगाना था, और अगर जो गोल्डस्टीन नहीं था तो आपको रदरफोर्ड लगाना था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि प्रोटॉन की खोज किए थे आपके गोल्डस्टीन, है ना, बट प्रोटॉन नाम जो दिए थे वो आपको कौन दिया था, रदरफोर्ड, है ना। तो अब जो भी था ऑप्शन में आप बताइएगा, गोल्डस्टीन अगर जो था तो आपको यही करेक्ट लगाना था, ठीक है। अगर नहीं था तो रदरफोर्ड आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिए, इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को राइट कर सकूं और आप उसको भी नोट कर सकें, ठीक है। तो चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको क्वेश्चंस रियल लग रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने मेहनत किया है क्वेश्चन कलेक्ट करने में, तो आप क्या करिए, चैनल को तुरंत इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ में वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी आप कर सकते हैं, है ना, इतना तो उम्मीद किया जा सकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आपका HTTP का फुल फॉर्म पूछा था, तो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हो सकता है अगले में पूछ ले HTML, तो HTML का क्या हो जाएगा, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, शायद यही होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है ना, संविधान दिवस, संविधान दिवस, संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, यूएनए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, हेड वगैरह पढ़ लीजिए था, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है कमेंट करिएगा, वहीं पे आंसर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका था टोटल टाइगर रिजर्व, है ना, इन इंडिया, टोटल टाइगर रिजर्व, टोटल टाइगर रिजर्व, है ना, तो ये कितने हैं, 51, कहीं कहीं 50 भी लिखा मिल सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 51 है होगा। और आप ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आप बताइएगा, है ना, वैसे तो 51 है, ठीक। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगला क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत आसान है, थ्योरी ऑफ सापेक्षता का आपका सिद्धांत, है ना, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता जिसे बोलते हैं, रिलेटिविटी। तो ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, एकदम आसान क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, इंडियाज हाईएस्ट पीक। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो है, क्या है आपकी, K2। कौन सी है, K2, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, एनर्जी करेंसी के बारे में पूछा था, है ना, सेल में, या फिर हो सकता है ये भी पूछा हो ATP क्या है ना। तो ATP आपका हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया। और इसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी, है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ATP को, है ना। हो सकता है अगले में पूछ ले ADP का, तो हमारा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो जाता है ADP का, है ना। तो ये हो गया। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी पूछा था, तो सिंपल समझ लीजिए भाई, स्केलर क्वांटिटी या फिर आपको सिंपल क्या कह सकते हैं, अदिश राशियां। अदिश का मतलब क्या, जिसमें दिशा ना हो, अदिश दिशा नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब सदिश, सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। तो अगर जो आपका आप पहले समझिएगा, पहले इंग्लिश में स्केलर, स्केलर का मतलब जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, जैसे बात करूं 5 किलोग्राम मास हो गया, ये सब क्या है, अदिश। टाइम की बात करूं तो टाइम क्या है, 5 बज रहा है ना, ऐसे बोलते ये थोड़ी 5 ईस्ट की ओर। तो ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां, केवल 5, ये मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर की, जैसे आपका फोर्स, फोर्स हो गया, आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना, तो ये सब क्या है, आपकी सदिश राशियां, है ना। जो भी रहा हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है।
चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ। और यूएनओ के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था बट मिल नहीं पाया यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्या फकीर विद्रोह कोई एक विद्रोह था, बट ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, ये भी मुझे नहीं मिला तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं। और स्वराज्य के बारे में बता दिया, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, चंद्रयान 2 के बारे में मैंने बता दिया। और हाँ, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा था, है ना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो ये क्या था, परम 8000, परम क्या था, परम 8000, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, अगर जो हो सकता है वर्ड का पूछा हो तो वर्ड का क्या हो जाएगा, CDC 6600 अगर ये पूछा था, ठीक। हाँ, और एक आपका सर्वग्राही ग्रुप पूछा था, है ना, सर्वग्राही, तो सर्वग्राही क्या होता है, AB होता है। और सर्वदाता की अगर जो बात करूं तो O होता है, ठीक है। अच्छा, तो गाइज ये थे क्वेश्चन जो कि आपके जीके और कंप्यूटर को मिलाकर थे, है ना। और लगभग सारे क्वेश्चन आई थिंक मैंने बता दिया आपको। हो सकता है कि क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हो सकता है मिस हुआ हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ, और आपके पास वो क्वेश्चन है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर जरूर करिएगा, है ना। मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से था। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ रीजनिंग के बारे में, है ना, रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग की अगर जो मैं बात करूं तो देखिए, आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आया था 3 क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट से बार बार सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से आया था 3 क्वेश्चन। और आपका जो आया था पाई चार्ट से रिलेटेड आया था, नहीं पाई चार्ट तो मैथ में चला जाएगा। और आपका ये आया था रैंकिंग से 2 क्वेश्चन आया था, है ना, रैंकिंग से आपके कितने 2 क्वेश्चन आए थे। और आपका एनालॉजी से आया था, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन आया था, एनालॉजी से आपका 3 क्वेश्चन आया था। और आपका रैंकिंग से मैंने बता ही दिया। और आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से आया था, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन थे नहीं पता चल पाया। सीलॉग से क्वेश्चन पूछा गया था, सीलॉग से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, और आपका और उससे था क्या कहते हैं, सीरीज, अल्फाबेट सीरीज से था क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज से थे आपके 2 क्वेश्चन, 2 या 3 के आसपास थे कुछ, है ना। और अगर जो बात करूं तो और आपका पूछा गया था कि उससे क्या कहते हैं, डाइस से क्वेश्चन था, किससे था, डाइस से 1 क्वेश्चन था, 1 या 2 ऐसे ही कुछ था, है ना। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे पता चला कि इसको टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इन टॉपिक को आप थोड़ा सा, अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है, अच्छे से इनको देख लीजिएगा। और जाते जाते मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहां 3-4 इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी। जैसे एक IPL का मिल जाएगा आपको, और साथ साथ आपको मिलेगा टॉप 20 करंट अफेयर, जरूर एक बार देख लीजिएगा। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा, रीजनिंग रामबाण, जो कि 11 घंटे की लगातार रीजनिंग की वीडियो है। जैसे ये सब टॉपिक हैं, किसी भी जैसे सीलॉग आपको दिक्कत है अगर जो थोड़ा सा भी करने में, तो आप इसमें देखिएगा, मैंने 150 रूल से समझाया है। विदिन 10 सेकंड आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अब आप सोचेंगे 11 घंटे की पूरी वीडियो, नहीं, आप केवल जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, वहां पे आपको टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है आप उसी टाइमिंग पे जाके वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करते हैं आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल।